हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते खबरें विस्तार से। सीएम भूपेश बघेल ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तो 5 राज्यों के चुनाव का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रिजल्ट आया, पेट्रोल डीजल में 10 दिन में 9 बार वृद्धि कर दी गई है। वहीं खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा पर बीजेपी के सवाल खड़ा करने को लेकर उन्होंने कहा कि रमन सिंह धान का 2100 रुपए बोले थे और नहीं दे पाए। हम 2500 रुपए में खरीद रहे हैं। हम 1 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी कर रहे हैं। आज हम लगातार जिला बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिला अगर नया जब रमन सिंह के कार्यकाल में बना था तो आखिर खैरागढ़ को क्यों छोड़ दिया गया, खैरागढ़ की उपेक्षा क्यों की, ये उन्हें बताना चाहिए। रमन सिंह जी तो 2100 रुपये बोल के नहीं दे पाए और कहते थे भाजपा के लोग जो हम 2100 रुपये क्विंटल में धान खरीद नहीं पाए, 2500 कांग्रेस कहाँ खरीदेगी। आज 3 साल बीत गया, वो 60 लाख मीट्रिक टन धान नहीं खरीद पाते थे। आज हम 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीद रहे हैं। और जिस जगह में वो अपने मातृभूमि कहते हैं, उसके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं खैरागढ़ के लिए। आज लगातार हम लोग जिला बना रहे हैं। उन्होंने भी जिला बनाया है, लेकिन खैरागढ़ को क्यों छोड़ के रखे थे। सीएम भूपेश बघेल जांजगीर के सक्ती पहुंचे, जहां उन्होंने बिसाहू दास महंत की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। इस कार्यक्रम में कई कैबिनेट मंत्री और विधायक मौजूद थे। सीएम ने इस दौरान महंगाई को लेकर केंद्र पर निशाना साधा, तो वहीं खैरागढ़ उपचुनाव में जीत का दावा भी किया। देखिए रिपोर्ट। सक्ती को जिला बनाने की घोषणा के बाद सीएम भूपेश बघेल पहली बार सक्ती पहुंचे। यहां उन्होंने अविभाजित मध्य प्रदेश के मंत्री बिसाहूलाल महंत की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं सीएम भूपेश बघेल के दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। सक्ती में सीएम भूपेश बघेल ने 226 करोड़ के 30 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, जयसिंह अग्रवाल, सांसद ज्योत्सना महंत समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश ने चौतरफा विकास किया है, साथ ही किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसले किए हैं और ये देश का पहला राज्य है जहां किसानों के हित में इतने काम किए जा रहे हैं। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि अभी गोबर खरीदी की जा रही है, जिससे प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है। गोबर बेचकर किसान आर्थिक रूप से सक्षम हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ में गौमूत्र की भी खरीदी करने की तैयारी है। गोठानों के माध्यम से सर्वांगीण विकास करने की दिशा में काम हो रहा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने आसमान छूती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। औद्योगिक जो गैस सिलेंडर है, सब में बेतहाशा वृद्धि। ये जो महंगाई है वो कमर तोड़ने वाली। इतना ही नहीं, जब उनसे खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर बात की गई तो सीएम ने खैरागढ़ में कांग्रेस की जीत का दावा किया। पूरा विश्वास है कि खैरागढ़ की जनता कांग्रेस के प्रत्याशी का आशीर्वाद देगी और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। सीएम भूपेश बघेल की जांजगीर की सक्ती का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास रहा। जहां उन्होंने विकास के नए आयाम स्थापित किए, वहीं कई सौगात भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
रायपुर संभाग के करीब 5 लाख किसानों को मिलने वाली फसल बीमा राशि का विवाद नए मोड़ पर आ पहुंचा है। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन और आरोप के बाद रायपुर जिला सहकारी बैंक ने 188 करोड़ की राशि बीमा कंपनी को वापस लौटा दी है। अब कंपनी बीमा राशि सीधे किसानों के खाते में भेज रही। हालांकि पूरे मामले को उठाने वाली बीजेपी ने इसकी शिकायत केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से भी की है। आपको बता दें कि रायपुर संभाग के 4,73,000 से ज्यादा किसानों को फसल बीमा के 195 करोड़ रुपए दिए जाने थे, लेकिन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया ने राशि सीधे किसानों के खाते में ना भेजकर रायपुर जिला सहकारी बैंकों के खाते में भेज दिया। जिला सहकारी बैंक के पास बीमा के लाभार्थी किसानों की जानकारी तक नहीं थी, लिहाजा सिर्फ 17,225 किसानों को ही 6 करोड़ 32 लाख रुपए बांटे गए और बाकी पैसे एफडीए कर दिए गए। लेकिन बीजेपी के प्रदर्शन के बाद सहकारी बैंक ने बीमा कंपनी को रुपए वापस लौटाए। कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से राशि का पेमेंट होता है, मैनुअल पेमेंट बंद हो चुका है, तो इसलिए सिस्टम जो ऑपरेट किया उनसे गलती हुई है। चालू खाता में किसी भी बैंक के द्वारा ब्याज नहीं दिया जाता, इसलिए हमें ब्याज तो करंट खाता में मिला नहीं या मिलता भी नहीं आगे भी, तो ब्याज खाने का तो इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। महात्मा गांधी को लेकर आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में जेल में बंद कालीचरण महाराज को जमानत मिल गई है। इसके लिए उन्हें कोर्ट ने 1 लाख रुपए बॉन्ड और 50-50 हजार के 2 डिपॉजिट जमा करने को कहा है। जी को नमस्कार है। 90 दिन से जेल में बंद कालीचरण महाराज को आखिरकार बिलासपुर हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। कालीचरण पर आरोप है कि रायपुर की धर्म संसद में उन्होंने महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। राजद्रोह समेत कई धाराओं के तहत उन पर मामला दर्ज करने के बाद रायपुर पुलिस ने एमपी के खजुराहो से उन्हें गिरफ्तार किया था। तब से वो जेल में बंद हैं। इन पे जो मेरिट पे केसेस सेक्शंस बने थे उस पर भी बहस हुई, जिस पर प्रथमतः ये कहा गया कि धारा 124 देशद्रोह का मुकदमा इन पर बनता नहीं है। तो न्यायालय ने विचार करने के बाद श्री कालीचरण जी महाराज को 50-50 हजार रुपए की 2 जमानत और 1 लाख रुपए के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। कालीचरण महाराज के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामलों में दिए गए फैसलों का हवाला दिया। साथ ही कहा कि किताबों में लिखी बातों के हवाले से सार्वजनिक बयान देना कोई अपराध नहीं। कोर्ट में इस मामले में चार्जशीट भी पेश हो चुकी है। ऐसे में जमानत इनका अधिकार है। जबकि सरकारी वकील ने ये कहते हुए विरोध किया कि बाहर निकलने पर ये फिर से सांप्रदायिकता फैला सकते हैं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए के बॉन्ड के साथ 50-50 हजार रुपए के डिपॉजिट करने की शर्त के साथ जमानत दे दी। विशाल कुमार झा, IBC 24, बिलासपुर। मध्य प्रदेश में 8 अप्रैल से बढ़ने वाली बिजली की कीमतों पर शिवराज सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सफाई दी है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि पिछले 1 साल में कोयले और डीजल के दाम बढ़े हैं, इसलिए मामूली वृद्धि करनी पड़ी है, लेकिन आम गरीब पर इसका अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा। सरकार उपभोक्ताओं को देने वाली सब्सिडी की राशि 21,000 करोड़ से 22,000 करोड़ करने जा रही है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर भी उन्होंने निशाना साधा। हमारे कोयला डीजल की कीमत बढ़ने के कारण वो खर्चे बढ़े, उसके कारण हुई है। और हमारा विश्वास है कि माननीय शिवराज सिंह जी के सुशासन के कारण ये बिजली की दरें आने वाले समय में और नीचे लाने की कोशिश करें। तो 8 अप्रैल से बिजली का झटका लगने जा रहा है मध्य प्रदेश वासियों को, क्योंकि बिजली की दरें एक बार फिर से बढ़ाई गई है और नई दरों पर ऊर्जा मंत्री ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोयला के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े हैं और ऐसे में मामूली वृद्धि करनी पड़ी है, लेकिन इस मामूली वृद्धि को सरकार सब्सिडी के जरिए कम करेगी। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने आयकर विभाग के उस नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 153C के तहत नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। दरअसल आयकर विभाग ने कर्नाटक के कांग्रेस के MLC रहे गोविंद राजू के घर 15 मार्च साल 2016 में छापेमार कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई के दौरान गोविंद राजू के घर से एक डायरी मिली थी। डायरी में उन लोगों के नाम लिखे थे जिन्हें गोविंद राजू ने रुपए की लेन देन की थी। इस डायरी में दिग्विजय सिंह से हुए 26 करोड़ रुपए के लेन देन की जानकारी
जानकारी भी थी। कर्नाटक के आयकर विभाग ने इसकी सूचना मध्य प्रदेश के आयकर विभाग को दी, जिसे लेकर मध्य प्रदेश के आयकर विभाग ने दिग्विजय सिंह को धारा 148 के तहत नोटिस जारी कर गोविंद राजू के यहां लेन देन की जानकारी मांगी, जिसे दिग्विजय सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मध्य प्रदेश के शहरों में चौक चौराहों पर लगी प्रतिमाओं को हटाने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी किसी भी शहर में चौक चौराहों से प्रतिमाएं नहीं हटाई गई हैं। जनवरी साल 2013 के बाद चौराहों पर लगाई सभी प्रतिमाओं को हटाया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसे लेकर ग्वालियर के एक वकील ने मुख्य सचिव के साथ ही 6 विभागों को लीगल नोटिस जारी किया है, जिसमें पूछा गया है कि अब तक कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। जब विभागों की तरफ से नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया तो फिर से रिमाइंडर नोटिस भेजा गया है। साथ ही कहा गया है कि इसके बाद कोर्ट में अवमानना याचिका फाइल की जाएगी। भोपाल नगर निगम एक बार फिर से विवादों में है। मामला जलकर बढ़ोतरी और अनियमित पानी सप्लाई से जुड़ा हुआ है। दोनों ही मामलों को लेकर कांग्रेस ने रहवासियों के साथ 4 इमली चौराहे पर चक्का जाम किया, साथ ही विरोध में मटके भी फोड़े। पूर्व मंत्री और क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन में कई कांग्रेसी नेता भी शामिल हुए। पीसी शर्मा का कहना है कि पहले जो पानी 30 रुपए में लोगों को मिलता था, वो राशि पहले 180 रुपए बढ़ाई गई और अब बजट में बढ़ाकर 210 रुपए कर दी गई है। कई हिस्सों में पानी सप्लाई भी अनियमित है। कांग्रेस ने वाटर टैक्स घटाने के साथ नियमित पानी सप्लाई की मांग की है। सुख दुख के सभी कार्यक्रम उस मंदिर पे होते हैं, उस कुएं के पानी से होते हैं। इधर 180 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। अरे जब सारे भोपाल में 30 रुपए लिया जा रहा तो ये 180 क्यों देंगे? इसके खिलाफ मटके फोड़े गए महिलाओं के द्वारा, ये विरोध प्रदर्शन किया और न्याय अभी यहाँ नहीं मिला। ये अभी छोटा प्रदर्शन है, मुख्यमंत्री निवास घेराव करेंगे। मध्य प्रदेश में अब सरकारी अस्पताल और सिविल अस्पतालों की रैंकिंग में ग्वालियर के हजीरा सिविल अस्पताल को दूसरा स्थान मिला है। साथ ही इस अस्पताल को 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। प्रदेश में जिला अस्पताल की लिस्ट में मुरार जिला अस्पताल का स्थान 29वां रहा, जिससे महज 3 लाख रुपए का पुरस्कार व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए मिलेगा। जबकि प्रदेश में विदिशा जिला अस्पताल को पहला स्थान मिला है। वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि अब इस अस्पताल में हर रोज 800 से 1000 मरीज स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में हजीरा अस्पताल मध्य प्रदेश का नंबर 1 अस्पताल होगा और देश के चुनिंदा अच्छे सरकारी अस्पतालों में शामिल होगा। यहाँ पे एक समय में 100 मरीज भी नहीं दिखाने आते थे, आज यहाँ 800 से 1000 मरीज दिखाने आ रहे हैं पर डे। रैंकिंग में सुधार होते हुए मध्य प्रदेश के सिविल हॉस्पिटलों में दूसरे नंबर पर और अन्य हॉस्पिटलों को जोड़ लिया जाएगा तो ये 5वें नंबर, मध्य प्रदेश के टॉप 5 हॉस्पिटलों में ये सिविल हॉस्पिटल है और अगले वर्ष ये हॉस्पिटल पहले नंबर पे आएगा। बलौदाबाजार जिले के भाटापारा एसडीएम लवीना पांडे द्वारा बलौदाबाजार कलेक्टर को जारी कारण बताओ नोटिस का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। पत्र के वायरल होने के बाद एसडीएम ने कहा कि वर्कलोड अधिक होने के चलते इस तरह की त्रुटि हुई है। दरअसल 30 मार्च साल 2022 को जारी पत्र में वन अधिकार पट्टा वितरण के संबंध में जानकारी ली गई है, जिसमें अनुविभाग में वन पट्टा अधिकार वितरण की जानकारी नहीं है। इस पत्र पर एसडीएम के हस्ताक्षर भी हैं, जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि नोटिस के प्रारूप को देखकर स्पष्ट होता है कि गलती हुई है और इस पर जवाब भी मांगा जाएगा। पट्टा की जानकारी निरंक करके एसडीएम भाटापारा ने भेजा है, लेकिन वहां ऊपर में वो कारण बताओ नोटिस लिपि की त्रुटि है उनकी, वैसा कोई नोटिस का प्रारूप भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। वो दिख भी रहा है कि गलती हुई है, वहां पे लिपि की त्रुटि है, तो ये पत्र आया है, लेकिन वो जानकारी है एक्चुअली की जानकारी निरंक है वन अधिकार पट्टा की है। वो त्रुटिवश टंकन त्रुटिवश वो ज्ञापन की जगह ऊपर कारण बताओ सूचना पत्र जारी हो गया था। हमारे लिपिक ने उसको स्वीकार किया है कि वो टंकन त्रुटि की वजह से हुआ है। इसके लिए मेरा लिपिक और मैं हम दोनों क्षमा प्रार्थी। देखते हैं अब तक की बिग न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की एक अजीबोगरीब धमकी मिली है। एक ईमेल के जरिए आई पीएम मोदी को मारने की इस धमकी की एनआईए की मुंबई शाखा जांच कर रही है। इस धमकी भरी ईमेल में कहा गया है कि वो आत्महत्या कर रहा है ताकि इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश न हो सके। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबे 3 दिवसीय भारत दौरे पर दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां भाजपा मुख्यालय के बाहर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। बीजेपी मुख्यालय में नेपाल के प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा के बीच लंबी बातचीत भी हुई।
पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने विधानसभा में कहा कि पठानकोट हमले के दौरान केंद्र ने सेना भेजी थी, जिसे कुछ दिन बाद हमें चिट्ठी मिली कि पंजाब हमें 7 करोड़ 5 लाख रुपए दे, क्योंकि हमने सेना भेजी थी। भगवंत मान ने कहा कि देश में ना सबका साथ मिल रहा है और ना ही विकास हो रहा है। मार्च साल 2022 में टोटल जीएसटी कलेक्शन ने जनवरी की जीएसटी संग्रह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मार्च साल 2022 में 1,40,986 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो इस साल का सर्वाधिक रिकॉर्ड है। आइए देखते हैं कुछ दूसरी खबरें। रायगढ़ जिले के कापू क्षेत्र में हुए ट्रिपल मर्डर की गुत्थी को 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने सुलझा लिया है। इस वारदात को एक ही परिवार के 4 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का कारण आपसी रंजिश और जादू टोना का शक बताया जा रहा है। दरअसल कापू थाना क्षेत्र के फांदापाली के जंगल में गुरुवार को एक ही परिवार के 3 लोगों के शव उनकी झोपड़ी के बाहर मिले थे। पुलिस के मुताबिक सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि उन्हें बुजुर्ग दुहनी बाई पर जादू टोना का शक था। इस बात को लेकर दोनों के बीच पुराना विवाद था और इसी कारण गुरुवार देर रात आरोपी विकेश ने अपने पिता, मां और पत्नी के साथ मिलकर टांगी से तीनों की हत्या कर दी। स्टार्ट किया था जो विकेश अगरिया है उसने शुरू किया था, फिर उसका साथ बाकी लोगों ने दिया, जिसमें मारने के बाद में बाकी सभी लोग ये वहाँ पे जहाँ सो रहा था वो आदमी वहाँ गए, वहाँ पे भी इसको मारा था। 4 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम जो मेन आरोपी है विकेश अगरिया और उसकी माँ टूनी बाई, उनके साथ में साथ देने वाले फुलसा अगरिया और कौशल्य अगरिया, ये चारों हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में बाजी मारने के लिए कई शहर अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं। इसी बीच जबलपुर नगर निगम में एक खास नवाचार किया जा रहा है। यहां अतिक्रमण की कार्रवाइयों में जब्त होने वाले लोहे के कबाड़, विशालकाय और खूबसूरत प्रतिमाएं उनके जरिए बनाई जा रही है। कबाड़ से कलाकार खूबसूरती निकाल रहे हैं। जबलपुर निगम के बुलावे पर छत्तीसगढ़ से आए कलाकार नरेंद्र देवांगन निगम कर्मचारियों की मदद से कमाल दिखा रहे हैं। कबाड़ का जुगाड़ तो आपने कई दफ़ा देखा होगा, लेकिन कबाड़ से खूबसूरत कलाकृतियां बनते कम ही देखी होंगी। और इस वक्त मैं जबलपुर नगर निगम के स्टोर रूम के पास मौजूद हूं और इस परिसर में मेरे पीछे आप देखेंगे कि एक खूबसूरत कलाकृति जो है एक आदिवासी महिला की यहां पर तैयार की जा रही है। और देखकर आपको हैरानी होगी कि ये कबाड़ के तमाम लोहे लंगड़ से तैयार की गई है। जो इसे तैयार कर रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या आप यहाँ पर तैयार कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? ये एक ट्राइबल लेडी और ट्राइबल मेल फिगर दोनों का हम बना रहे हैं अभी। जो मेल फिगर रहेगा वो बाजा बजाने वाला और ट्राइबल लेडी डांसिंग फिगर रहेगी। तो इसमें हम यहाँ के जो कबाड़ जो हैं उसको लेके हम फिगर्स निर्मित कर रहे हैं। ऐसे कितने फिगर आपको तैयार कर रहे हैं और इसमें समय कितना लग रहा है? ऐसे तो 2 ही फिगर अभी फ़िलहाल बना रहे हैं और इसके बाद हमें और काम करने को कहे तो फिर और भी बना सकते हैं। और इसमें जो समय है वो 12 से 15 दिन के आसपास हमको एक फिगर में लग रहा है। और स्वच्छता अभियान के दौरान इस तरह के तमाम जो नवाचार हैं नगर निगमों द्वारा किए जा रहे हैं, जबलपुर नगर निगम की भी ये पहल एक खासी महत्वपूर्ण पहल मानी जा सकती है, क्योंकि इसके ज़रिए जनता को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। सरगुजा के मैनपाट ब्लॉक में प्रशासन से मदद नहीं मिलने पर स्थानीय लोग श्रमदान कर सड़क बनाने में जुटे हुए हैं। मैनपाट के परपटिया में मछली पॉइंट से लगे घाघी कोना इलाके तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर के पहाड़ी का रास्ता पैदल पार करना होता है। सड़क नहीं होने के चलते ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा गाँव में आज तक पेयजल के लिए एक हैंडपंप तक की सुविधा नहीं है। गर्मी और बारिश के सीजन में पेयजल की समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है और दूषित जल के चलते कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। एसडीएम ने मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके का जायजा लिया और लोगों की समस्या का निवारण का भरोसा दिलाया। कलेक्टर ने जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही है। कोई सुनाई नहीं होते तो अपने से मेहनत करा था, पूरा मोहल्ला जुट के हमन मेहनत करा था और एला बनात हमन 3 साल हो गिस। घाघी से और चुटैया तक सड़क 3 साल से बनात हमन आता हन। झरिया नरवा है, पानी ले जाए फिर सुधार था, लेकिन बन नहीं पात है। यही समस्या है कि रोड के लिए हम लोग बहुत दिन से लगे हैं, लेकिन रोड बन नहीं रहा है। कम से कम 3 साल हो गया हम लोग इसमें मेहनत करते हैं। इन सभी को हमारी ओर से हम लोग जो है इसके बारे में सूचित करेंगे और वहाँ पे अपनी टीम के साथ उनको मौके पे पहुँच के जांच कर वहाँ पे जो ज़रूरत है ग्रामीणों की उसके लिए आगे की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करेंगे।
मिट्टी सड़क जो है वो हम स्थायी हल नहीं है, वो बीटी होगा वही स्थायी हल है और इसके लिए प्रस्ताव बना करके प्रेषित किया गया है। शीघ्र ही स्वीकृति भी होगी, क्योंकि बहुत सारे सड़क उस क्षेत्र में स्वीकृत हुए हैं, अभी भी बन रहे हैं और कुछ टेंडर में लगे हुए हैं, तो ये भी सड़क भी जल्दी स्वीकृत होगा। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में रेबीज के कारण 6 भेड़ियों की मौत होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद जू प्रबंधन सख्ते में आ गया है। अब प्रबंधन बचे हुए 2 भेड़ियों को बचाने में जुटा हुआ है। जू में छिड़काव के साथ ही स्टेमिना बढ़ाने की एंटी फंगल दवाइयां भी दी जा रही है, लेकिन दोनों की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। दरअसल जू में भेड़ियों के कुनबे में 8 सदस्य थे, लेकिन एकाएक कुछ भेड़ियों की तबीयत में आए बदलाव के कारण पिछले कुछ दिनों में 8 में से 6 भेड़ियों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद अब जू प्रबंधन बचे हुए 2 भेड़ियों पर निगरानी रखे हुए। जू प्रभारी ने बताया कि कुछ दिनों से रेबीज के लक्षण के बाद एक जोड़े में इसके लक्षण दिखाई देने लगे थे, जिन्हें लगातार निगरानी में रखा जा रहा था। 6 भेड़िए की डेथ हुई है। अभी 2 अंडर ऑब्जर्वेशन है और उनको भी अंडर कुछ ट्रीटमेंट के लिए मेडिकेशन दिया है ताकि इम्यून सिस्टम उनका प्रॉपर काम करे। 8 थे हमारे पास, जिसमें से 6 की डेथ हुई है। अभी 2 अंडर ऑब्जर्वेशन है। अभी एंटीवायरल दवाइयों का छिड़काव चल रहा है। दुर्ग में अप्रैल की शुरुआत में ही पानी की किल्लत सामने आने लगी है। 2 दिनों से पानी सप्लाई बंद होने के बाद लोगों को पानी की परेशानी हो रही है। बीजेपी नेताओं और पार्षदों ने फिल्टर प्लांट का घेराव करते हुए जमकर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि लोग हिंदू नववर्ष और नवरात्र की तैयारी में लगे हुए हैं, तब बगैर कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए आधी अधूरी तैयारी के साथ टंकी से पाइपलाइन जोड़ने के नाम पर शटडाउन कर दिया गया, जिससे शहरवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर निगम आयुक्त ने जल्द ही पानी सप्लाई शुरू करने का भरोसा दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आके देखिए फास्ट समाचार मेरी सहयोगी रसिका पांडे के साथ। नमस्कार।